नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। एक ऐसा द्वीप जिसे लेकर भारत में सियासी पारा हाई है, एक ऐसा द्वीप जिस पर श्रीलंका का कब्जा है। भारत के मछुआरे जब मछली पकड़ने के लिए उस द्वीप पर जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर क्यों उस समय की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया? आज जानेंगे इन सभी बातों को इस वीडियो में। ये कसरत भी कहाँ आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख कर के देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते भर पहले कच्चा तीवू मुद्दे पर देश में सियासत गर्मा गई है। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। एक आरटीआई जवाब पर आधारित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, ये चौंकाने वाला है। नए तथ्यों से पता चला है कि कांग्रेस ने जानबूझकर कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था। इसे लेकर हर भारतीय गुस्सा है और एक बार फिर से मानने पर मजबूर कर दिया है कि हम कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। कोई पूछे इनको कच्चा तीवू क्या है? इतनी बड़ी बातें करते हैं ना। आज मैं बताना चाहता हूं ये कच्चा तीवू और ये कच्चा तीवू कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख कर के देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं, मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। एक कच्छ तीवू है क्या? किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा। भारत की अखंडता, एकता को कम कर और हितों को कमजोर करना ही कांग्रेस के काम करने का तरीका है, जो 75 सालों से जारी है। दरअसल दक्षिणी राज्यों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में जुटी बीजेपी को उम्मीद है कि ये मुद्दा तमिलनाडु में राजनीतिक पकड़ हासिल करने के उनके प्रयासों में काम आएगा। ये रिपोर्ट तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई द्वारा 1974 में पाल्क स्ट्रेट के क्षेत्र को श्रीलंका को सौंपने के तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के फैसले पर मिले एक आरटीआई जवाब पर आधारित है। इस मुद्दे को लेकर हमेशा से ही तमिलनाडु में असंतोष रहा है। जवाब में कांग्रेस ने भी तमिलनाडु में बड़ी हार से बचने के लिए इसे भाजपा का हथकंडा बताया है। अब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके को लपेटे में लिया है। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा अचानक से नहीं आया है, बल्कि इस पर सरकार का लगातार ध्यान है। जयशंकर ने कहा कि हम ये जानते हैं कि ऐसा किसने किया, लेकिन इस बात को इतने वर्षों तक किसने छिपा कर रखा, जनता को जानने का हक है कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। आपको बता दें कि ये द्वीप हिंद महासागर के दक्षिणी छोर पर स्थित है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो ये रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच स्थित है। 285 एकड़ में फैला ये द्वीप 17वीं सदी में मदुराई के राजा रामानंद के राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों के शासन में ये मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आ गया। फिर साल 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों देशों ने मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर दावा ठोका, लेकिन उस वक्त इसे लेकर कुछ खास नहीं हो सका। भारत की आजादी के बाद समुद्र की सीमाओं को लेकर समझौते हुए। ये समझौते 1974 से 1976 के बीच हुए थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1961 को द्वीप मुद्दे को अप्रासंगिक कहकर खारिज कर दिया। आरटीआई के अनुसार विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के कृष्ण राव ने तर्क दिया था कि भारत के पास
एक अच्छा कानूनी मामला है और द्वीप पर मछली पकड़ने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए इसका फायदा उठाया जा सकता है। कच्चातीवू को श्रीलंका को सौंपने से भारतीय मछुआरों पर असर पड़ा, जिनमें से ज्यादातर तमिलनाडु के थे, जिन्हें अक्सर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हिरासत में ले लिया जाता था। इस फैसले का काफी विरोध भी हुआ था। इस मसले को लेकर तमिलनाडु की सियासत हमेशा से गर्म रही है। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने इंदिरा गांधी सरकार के इस फैसले का काफी विरोध किया था। इसके खिलाफ 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव भी पास कर द्वीप को वापस लाने की मांग की गई थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। साल 2008 में तत्कालीन सीएम जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की थी और कच्चातीवू द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य करार देने की मांग की थी। उनका कहना था कि गिफ्ट में इस द्वीप को श्रीलंका को देना असंवैधानिक है। साल 2011 में जब जयललिता एक बार फिर तमिलनाडु की सीएम बनी तो उन्होंने विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव पास कराया था। इधर अब इस द्वीप को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। दिल्ली के भाजपा कार्यालय में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और डीएमके सरकार पर तमिलनाडु राज्य में लोगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। जयशंकर का आरोप है कि ये सिर्फ एक वीरान और समुद्री जल से घिरे हुए द्वीप का मुद्दा नहीं है। जब से इस द्वीप को श्रीलंका के हवाले किया गया, तभी से मछुआरों की एंट्री बैन हुई है। जयशंकर ने कांग्रेस के उन आरोपों को भी खारिज किया कि ये मुद्दा जानबूझकर लोकसभा चुनाव से पहले उठाया गया है। विदेश मंत्री ने कहा कि कच्चातीवू द्वीप का मुद्दा एक जीवंत मुद्दा है और संसद के अलावा तमिलनाडु विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया जा चुका है। इसको लेकर विवाद इसलिए भी है क्योंकि मछली पकड़ने के लिए तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे जिलों के मछुआरे कच्चातीवू द्वीप की तरफ जाते हैं। बताया जाता है कि भारतीय जल हिस्से में मछलियां खत्म हो गई है, लेकिन द्वीप तक पहुंचने के लिए मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करनी पड़ती है, जिसे पार करने पर श्रीलंका की नौसेना उन्हें हिरासत में ले लेती है। अब देखना होगा कि कच्चातीवू द्वीप को लेकर भारत में जो राजनीति गरमाई है, क्या उसका फायदा आम लोगों और मछली पकड़ने वाले मछुआरों को होगा या ये मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा ही बनकर रह जाएगा।